हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ की संपूर्ण पूजा सामग्री। करवा चौथ पे जो भी पूजा सामग्री लगती है वो सारी पूजा सामग्री हमने आपके साथ शेयर की है। करवे कितने लेने हैं, करवे में क्या भरना है, सुहाग सामान में क्या क्या लेना है, पूजा सामग्री में क्या क्या लेना होता है, संपूर्ण पूजन सामग्री आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, करवा चौथ 20 अक्टूबर का है और करवा चौथ की तैयारी हम धीरे धीरे ही करते हैं, तब जाके हमारी पूरी हो पाती है। ठीक है, तो करवा चौथ की पूजा के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी चाहिए। जहाँ भी हम पूजा बैठ के करते हैं उत्तर पूर्व दिशा में, तो वहाँ चौकी लगाते हैं। चौकी पे माता की स्थापना करते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन चौकी लगा के पूजा करनी चाहिए हमें विधिवत। तो यहाँ पे हमें चौकी पे बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा चाहिए। साथ में करवा माता की एक इस तरीके की फ़ोटो तस्वीर आप ले सकते हैं। अगर आपके पास मड़ी हुई तस्वीर है तो आप वो ले लें, नहीं तो मार्केट में कैलेंडर भी मिलते हैं। अगर आप हर साल करवा चौथ का कैलेंडर लाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। कैलेंडर से इतना है कि कैलेंडर हमें हर साल जो है ना विसर्जन करना होता है, क्योंकि वो फट जाता है या इधर उधर बच्चे फेंक देते हैं, तो उसको विसर्जन करना होता है। इसीलिए ऐसी इस टाइप की सही रहती है, इसको हम हर साल लेके पूजा कर लेते हैं। साथ में हमें चाहिए गणेश जी। देखिए, वैसे गणेश जी करवा माता की फ़ोटो तस्वीर में होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग से ले लेती हूँ। अगर आप चाहें तो उसी में पूजा कर सकते हैं गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मान जाती, अधूरी होती है। तो गणेश जी तो हमें ज़रूर ही लेने होते हैं। तो आप तस्वीर में भी पूजा कर सकते हैं उनकी, चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं। एक हमें चाहिए मिट्टी का करवा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मेन पार्ट होता है इस पूजा का, और इसके बिना ये पूजा अधूरी होती है। और इसी करवे से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। करवे में छेद होता है, हमें छेद वाला करवा लेना होता है, बिना छेद वाला करवा नहीं लेना होता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए, छेद है, इसमें मैंने पानी भर रखा है और मैंने छेद को थोड़ा सा आटा लगा के बंद कर दिया है, ताकि इसमें से जल ना निकले। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक और करवा चाहिए होता है। देखिए, अगर हम अकेले पूजा करते हैं ना, तो हमें 2 करवे चाहिए होते हैं। आप 2 करवे ना लें, आप एक अपने लिए ले लें और एक अलग से अपने घर में यूज करने वाला, जैसे पीतल का, स्टील का हो, आप वो ले सकते हैं। 2 करवे हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम अकेले पूजा करते हैं और हमें गौरी माता बनानी होती है उनके साथ पूजा करने के लिए। ठीक है, तो अलग से करवा ले लेंगे गौरी माता का। अगर आपके साथ कोई पूजा करने वाला है तो आपको फिर एक ही करवा लेना है। यहाँ पे हम एक चीनी का करवा लेंगे इस तरीके का। तो ये चीनी का करवा, देखिए बहुत सारे घरों में इस चीनी के करवे की जगह पे ना स्टील का या पीतल का करवा दान दिया जाता है। उसमें मिठाई या कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर के या फिर अनाज भर के और कुछ दक्षिणा रख के दी जाती है। ठीक है, उसी करवे से जो है ना करवे बदले जाते हैं बहुत सारे घरों में। हमारे यहाँ ये करवा ना बायने के साथ जाता है और ये चीनी का करवा होता है, लेकिन हमारे यहाँ स्टील या पीतल का करवा नहीं लेते ये वाला, ये चीनी का करवा अलग लेते हैं, जिसको हम बायने के साथ भेजते हैं। तो इसमें हम चावल या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मिठाई वगैरह भर सकते हैं और ऊपर से कुछ दक्षिणा रख दें। इसके अलावा हमको चाहिए होता है पूजा के लिए थोड़ा सा माता के लिए श्रृंगार का सामान, जिससे हम गौरी माता का श्रृंगार करते हैं, करवा माता को चढ़ाते हैं। साथ ही में हमें रोली चाहिए और चंदन चाहिए भगवान शिव भगवान गणेश को लगाने के लिए, और मोली चाहिए चढ़ाने के लिए वस्त्र स्वरूप। और हमें देखिए एक गौरी मैया चाहिए, क्योंकि मैं अकेले पूजा करती हूँ। देखिए, हमेशा से मैं अकेले ही पूजा करती हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं पूजा करने वाला, ना मैं कहीं जाती मंदिर वगैरह, मैं घर में अकेले पूजा करती हूँ। तो हमारी जो सासू माँ हैं, उन्होंने हमें इस तरीके से बताया था कि आप गौरी मैया के संग पूजा कर सकते हैं अगर हम अकेले हैं तो गौरी मैया के साथ हम करवे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गौरी माता भी बनाती हूँ हर साल मिट्टी की। यहाँ पे हमें एक दीपक चाहिए चौकी पे पूजा के लिए, एक दीपक चाहिए चांद की पूजा के लिए। चूड़ी, महावर, सिंदूर और ये जो थोड़ा बहुत सामान मेहंदी वगैरह होती है ना, ये गौरी माता को चढ़ाई जाती है। इसमें से आप कुछ सामान अपने लिए रख सकते हैं, जैसे सिंदूर की डब्बी रख सकते हैं अपने लिए, बाकी का आप मंदिर में दान दे आए चाहे तो। ठीक है, ये वाला सामान जो है माता रानी का आशीर्वाद समझ के अपने पास भी रख सकते हैं। और अलग से जो हम सामान चढ़ाते हैं ना बायने का, वो हमें दान करना होता है। तो आप चाहे तो अलग से सामान रख सकते हैं, नहीं तो माता रानी के लिए एक बिंदी का पत्ता और एक सिंदूर रख ले, जो आपको मांग में भरना होता है बाद में। एक चुन्नी चाहिए हमें करवा माता को चढ़ाने के लिए, और साथ ही में हमको कुछ मिठाई चाहिए, जो हम चांद की पूजा के लिए भी चाहिए होती है हमें थोड़ी सी, और चढ़ाने के लिए भी चाहिए होती है पूजा में। ठीक है, करवों पे रखने के लिए भी चाहिए होती है हमें मिठाई। फूल चाहिए। देखिए, फूल आपको मिल जाए तो आप ज़रूर लेके आएँ। फूल अगर आपको नहीं मिलते तो बिना फूलों की भी इस पूजा को आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पूजा में फूल आपको चाहिए ही चाहिए, बिना फूलों के भी करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं आप। ठीक है, मिल जाते हैं तो आप ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही में हमें करवा चौथ की एक बुक चाहिए, जिसमें आरती वगैरह होती है करवा चौथ की, गणेश जी की सभी की आरती होती है। और कहानी तो क्योंकि हम सुबह सुन लेते हैं दोपहर में, तो हम इसलिए शाम को खाली आरती ही करते हैं। साथ में हमें एक लोटा चाहिए पूजा के लिए, स्नान आदि वगैरह कराने के लिए भगवान को, छींटों का स्नान। इसके अलावा हमें एक थाली चाहिए अठ्यावरी, जो हम अठ्यावरी निकालते हैं बायने में देने के लिए सासू माँ को। तो ये वो थाली है, इसमें हम भगवान को पहले माता रानी को चढ़ाते हैं करवा माता को, उसके बाद सासू माँ को थाली दे देते हैं। और कुछ श्रृंगार का सामान चाहिए होता है हमें बायने के लिए, जो हम माता रानी को चढ़ाएंगे पहले। तो ये अलग से हम श्रृंगार का सामान रखते हैं, जैसे कि साड़ी, सिंदूर, बिंदी। आप 5-7 चीज़ें श्रृंगार की रख लें, एक साड़ी रख लें, या तो 5 चीज़ें
6 श्रृंगार की चीज़ें रख लें आप और एक साड़ी रख लें, ठीक है। और ये जो करवा मैंने चीनी का रखा है ना, इसमें ये करवा इसी सामान के साथ जाता है, जैसे कि ये अठ्यावरी और ये जो मैंने ऊपर साड़ी निकाली है और श्रृंगार का सामान निकाला है, इसके साथ ही सामान चला जाता है, इससे करवा चला जाता है, ठीक है। हम इसको मनस के बाद में, पूजा के बाद इसको मिनस के हम जो अपनी सासू माँ को या अपनी जिठानी दुरानी को दे देते हैं। तो आप चाहें तो साड़ी रख सकते हैं, वरना बिना साड़ी के खाली श्रृंगार का सामान रख दें और वही बायने के साथ दे दें, थाली के साथ, खाने की थाली के साथ। जो खाने की थाली हम निकालते हैं उसको हम खुद नहीं खाते, हम खुद उसमें से कुछ नहीं खा सकते, वो अपनी सासू माँ को, जिठानी को या फिर मंदिर में दे के आ सकते हैं। लेकिन ये वाली थाली जो दूसरी निकाली है उसमें से हम खुद नहीं खाएंगे, ठीक है। और ये सामान देखिए आप 11 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं श्रृंगार का सामान, 7 भी कर सकते हैं श्रृंगार का सामान। जितना आप पे बन पड़े उतना आप करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको करना ही पड़े। 5 चीज़ें खाली कर सकते हैं, जैसे चूड़ी कर दें, महावर कर दें, बिंदी कर दें और कुछ दक्षिणा रख दें और कुछ चीज़ें गिनी चुनी 5 चीज़ें आप दे दें, ठीक है, सुहाग में जो आती हैं। और यहाँ पे देखिए आप मेरे को देख लीजिए मैंने कितना सामान रखा है। ये पिछले साल की वीडियो है मेरी, जो मैंने करवा चौथ पे सारा सामान रखा था। इसमें दक्षिणा ज़रूर रखें आप, क्योंकि दक्षिणा जो है ना, थोड़ी बहुत जो हमारी कमियाँ रह जाती हैं लेने देने में, उसकी पूर्ति कर देती है। तो दक्षिणा आप ज़रूर रखें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने कितना सामान रखा है, आप गिन के देख लीजिए। तो मैंने एक महावर रखी है और बिंदी है, बिछुए हैं, कंगा है, शीशा है, कड़े हैं, नैन पॉलिश है, सिंदूर है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, महावर सिंदूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये हमें ज़रूर रखना है। एक आप फल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थाली और ये श्रृंगार का सामान, ये हमें सासू माँ को अपना देना होता है। तो ये आप पूजा के समय ज़रूर रखें, इसको रखना पूजा के समय बिल्कुल ना भूलें। इसको पूजा के बाद मिनस के जो है दिया जाता है। पूजा के बाद हम इसको मिनस के रख लेते हैं, अपनी सासू माँ को दे देते हैं, उसके बाद फिर चांद को रख देते हैं। तो ये सारी सामग्री जो करवा चौथ पे लगती है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको कुछ भी इसमें लगे कि कम है या कुछ ज़्यादा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो भी पूजा सामग्री करवा चौथ की लगती है, जहाँ तक मैंने सारी जो मैंने खुद यूज की थी पिछले करवा चौथ पे, वो मैंने सारी आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मैंने जो है ना ये वीडियो सेव करके रख ली थी आपके लिए। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।